दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेधजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनैविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। ग्रंथ धीरे धीरे संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। राग कम करते चलो, विभाव को मिटाते चलो, हैं, ज्ञान के दीप जलाते चलो, मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। घर जले ज्ञान के दीप हृदय में तो मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। ज्ञान के दीप जलेंगे, वीरवाणी पे श्रद्धा होगी, संयम के मार्ग खुलते चले जाएंगे। जब ये जीव संयम और साधना के मार्ग पर बढ़ता चला जाता है तो राग और विभाव परिणति स्वयमेव विनाश को प्राप्त हो जाती है। राग नष्ट हो जाता है, विभाव चला जाता है, कर्म कालिमाएँ धुल जाती है, विकार नष्ट होता है, निर्विकार स्वरूप प्रकट होता है। अपना ज्ञायक निर्विकार स्वरूप कैसे प्रकट होता है और विभाव किस तरह से नष्ट होता है और विभाव के नष्ट हो जाने से बंधन का अभाव किस तरह से होता है, ये सुंदर चर्चा यहाँ चल रही है। 212 से लेकर 214 तक ये 3 श्लोक हैं जिनमें सुदृष्टि, ज्ञान और चरित्र सिर्फ इन 3 शब्दों का फेरबदल है और बाकी ज्यों का त्यों हैं। ये नांशेन तुरागस्ते नांशेन नान बंधन भवति। उतने अंश में, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंधन है। जहाँ राग शब्द का प्रयोग किया है वहाँ अकेला राग नहीं लगाना, जहाँ राग शब्द का प्रयोग किया है वहाँ राग के साथ साथ में सारे विभाव लगा लेना चाहिए। राग सारे विभावों की जननी है। राग जहाँ खड़ा हो गया है सारे विभाव भाव वहीं खड़े हो गए हैं। विकार जहाँ खड़ा, राग जहाँ खड़ा है ना वहाँ द्वेष तो है ही। जहाँ राग खड़ा है वहाँ कषाएं तो है ही। ऐसा हो नहीं सकता कि राग भाव मिट जावे और फिर बाकी की कषाएं बनी रहे, ऐसा संभव नहीं है। देखिए एक बार श्लोक जरूर पढ़ेंगे हम। 3 श्लोक हैं, पेज नंबर 254 पर, प्रकरण 255 से पढ़ना है। मूल श्लोक, ये नांशेन सुदृष्टि तेनांशेनास्य बंधनं नास्ति, ये नांशेन तुरागस् तेनांशेनास्य बंधनं भवति। पुरानी पुस्तकों में 191 192 नंबर पेज है। ये नांशेन ज्ञानम तेनांशेनास्य बंधनं नास्ति, ये नांशेन तुरागस् तेनांशेनास्य बंधनं भवति। गुजराती पुस्तकों में 178 179 178 179 नंबर, तीसरी गाथा 214 नंबर का श्लोक, ये नांशेन चरित्रम तेनांशेनास्य बंधनं नास्ति, ये नांशेन तुरागस्
तेनांशेनास्य बंधनम भवति, तेनांशेनास्य बंधनम भवति। तेन अंशेन बंधनम भवति, तेन अंशेनस्य बंधनम नास्ति। जितने अंश में राग है उतने अंश में बंधन है, जितने अंश में राग का अभाव है उतने अंश में बंधन का अभाव है। सारे विभावों की जड़ कह दिया है राग को। द्वेष नहीं, राग आग है। सारे जनागम में राग के अभाव की चर्चा है, द्वेष के अभाव की चर्चा तो साथ साथ में आ गई है, लेकिन राग के अभाव की चर्चा करते हैं। ये राग आग दहें सदा तांते समामृत से, ये शेड़ाला की लाइन है। बड़े सुंदर पंक्तियां हैं। राग को आग कह दिया गया, जलाने का काम करती है, हृदय से जलाती है, अंदर से जलाने का काम कर रही है। ये राग जला रहा है, किसे जला रहा है? ये चैतन्य को जला रहा है, नष्ट कर रहा है। चैतन्य भी जल रहा है, ये चैतन्य भी नष्ट हो रहा है। ये राग नष्ट करने का काम करता है। देखो बात करेंगे अभी राग के संदर्भ में भी बात करेंगे। अभी हम 255 नंबर पेज टीका की पंक्तियां पढ़ रहे हैं, कल नहीं पढ़ा था हमने। येन अंशेन सुदृष्टि ज्ञानम चरित्रम च तेन अंशेन बंधनम नास्ति, किंतु येन अंशेन राग है तेन अंशेन बंधनम भवति। लो 6 लाइनों को 2 लाइनों में 1.5 लाइन के अंदर निपटा दिया। ये टीका बड़ी गजब की लिखते हैं, ये संक्षिप्त टीका लिखते हैं, कोई व्याख्या नहीं, कोई विस्तार नहीं। पीछे जो 6 लाइनें कही थी उन 6 लाइनों को येन अंशेन, फिर सुदृष्टि ही ज्ञानम चरित्रम च, श्रद्धा ज्ञान और चरित्र, तेन अंशेन बंधनम नास्ति, उतने अंश में बंधन नहीं है। किंतु येन अंशेन राग है तेन अंशेन बंधनम भवति, जितने अंश में राग हैं उतने अंश में बंधन होता है। राग राग राग, सारा झगड़ा राग का है, सारे झमेले राग के हैं, सारे विवाद राग के कारण हैं। जितने द्वंद्व फंद होते हुए दिखाई देते हैं सब राग के कारण होते हुए दिखाई देते हैं। राग और विभाव के कारण सारे द्वेष हो रहे हैं, सारे झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, विवाद हो रहे हैं। तू मैं यदि हो रही है तो राग के कारण हो रही है। असंतुष्ट राग द्वेष में बदल जाता है, राग की पूर्ति नहीं होती है तो वे द्वेष में बदल जाता है। राग जर जोरू और जमीन जिनके कारण इतिहास के युद्ध प्रसिद्ध हैं, उन सब के मूल में एकमात्र राग है। हिंसा और अहिंसा की चर्चा करते हुए प्रारंभ में इसी ग्रंथ में कहा था, अप्रादुर्भावे खलु रागादि नाम भवत्य हिंसेति तेषाम एव उत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेप। राग की उत्पत्ति हिंसा है, राग को ज़्यादा खतरनाक कहा गया है। सारा जनागम राग के विरोध में खड़ा है। हमारा धर्म वीतरागी है, हमारा दर्शन वीतरागी है, हमारे मुनिराज वीतरागी हैं, हमारे परमात्मा वीतरागी हैं, हमारे साधक वीतरागी हैं। वीतरागता शरण है, वीतरागता पूर्ण सुख की जननी है। कण कण वीतरागी है, चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ वीतरागता 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 वीतरागता, बस 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 वीतरागता की चर्चाएं जहाँ देखो वहाँ। राग का काम नहीं है वीतरागता। वीतरागी हो जाओ, न्याल हो जाएगा। वीतरागी हो जाओ, वीतरागी जिनेंद्र देव को देखो और वीतरागी बन जाओ। जिसकी दृष्टि वीतराग स्वभाव पर जाती है वो दृष्टि में वीतरागी हो जाता है। जो दृष्टि से वीतरागी होता है वो चरित्र में वीतरागी होता हुआ वीतरागी संत हो जाता है। जो वीतरागी संत होकर के वीतरागता के मार्ग पर चलता है वो वीतरागी भगवान हो जाता है। चारों तरफ वीतरागता, पूरे 3 लोक में जहाँ देखो वहाँ वीतरागता का साम्राज्य है। जैन दर्शन अकर्तावाद की चर्चा करने वाला, अकर्ता अकर्ता अकर्ता, जहाँ देखो वहाँ अकर्ता की चर्चा है जैन शासन में। यह अकर्तावाद की चर्चा करने वाला जैन शासन ये वीतरागी है। वीतरागता से अकर्तावाद निकलता है। क्या अकर्तावाद निकलता है। राग मत करो, झगड़ा मत करो, विवाद मत करो। कैसे के छत्र चूड़ामणि में तो क्या नीतियां बतलाते हैं। मूर्खों की चर्चा की थी, आज पंडितों की चर्चा की थी। कौन मूर्ख है? कलह और राग के अंदर जो फंसा हुआ है वो व्यक्ति मूर्ख है, अपंडित है। यहां क्या कह रहे हैं ये?
भैया वीतरागता शरण है। जब सारा जनागम वीतरागता के गीत गा रहा है, जब सारे जनागम में वीतरागता की ही चर्चा की गई है, माने राग के विरोध में सारा जिन शासन खड़ा हुआ है। कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं जिसके हृदय में राग का अंश मात्र भी मौजूद है, सारे जनागम को पढ़ लेवे, 11 अंग का पाठी हो जावे, तथापि उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। राग के प्रति राग यदि मौजूद है तो बोलो इतना खतरनाक है ये राग। हो सर्व आगम धर भले, नहीं जानता वे है आत्म को। 200 नंबर की गाथा है, 200 है या 201 है, 200 नंबर गाथा। क्या कहते हैं? अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव के। क्या मूल गाथा कुंद कुंदाचार्य देव के, द्वेष नहीं, राग की चर्चाएं कर रहे हैं यहाँ। ये नानशियंतु रागस, ये नानशियंतु रागस, ये नानशियंतु रागस। जिग्नेश भाई क्या कह रहे हैं? अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव के, हो सर्व आगम धर भले, नहीं जानता मैं आत्म को। सब पढ़ लिए भैया, सब शास्त्र पढ़ लिए, आगम पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन राग का राग मिटा के नहीं मिटा। राग खतरनाक नहीं है, राग का राग खतरनाक है। राग चारित्र मोह की कमजोरी का नाम है और राग का राग मिथ्यात्व है, वो दर्शन मोह है। फर्क समझ में आया क्या? क्या कह दिया मैंने? बहुत सारे साधर्मी लोग हमारे नए नए हैं, बहुत सारे साधर्मी। राग तो जानते हैं, पर के प्रति अपनापन, अच्छा लगना, पर की तरफ का झुकाव, वो राग कहलाता है। अच्छा बुरा, पर को अच्छा बुरा मानना, पर को अच्छा मानना ये राग कहलाता है। बुरा मानने पर द्वेष खड़ा हो जाता है ना? राग। अब ये पर की तरफ जो अटैचमेंट हुआ, थोड़ा बहुत भी लगाव हुआ, ये राग है। लेकिन ये राग रखने लायक है, ये राग अपनाने लायक है, ये राग अच्छा है, ये राग भला है। बोले ये चारित्र मोह का काम नहीं है, ये दर्शन मोह का काम है, ये मिथ्यात्व है। कल्पना क्या? राग के साथ में जहां मिथ्यात्व जुड़ गया वो राग का राग हो गया। बोले राग का सद्भाव तो 10वें गुणस्थान के अंत तक रहेगा, राग का सद्भाव तो मुनिराजों के जीवन में भी होगा, लेकिन राग का राग 4थे गुणस्थान वाले के भी नहीं होगा। राग के प्रति राग, अरे भैया राग है कोई बात नहीं, लेकिन छोड़ने लायक है, ये राग अपनाने लायक नहीं है। अरे छूटेगा, ये राग भी छूटेगा, ये राग भी चला जाएगा। ये जो राग के प्रति राग है ये बहुत खतरनाक है। इसलिए जो कहा ना, समय सार की जो गाथा हमने आपको बतलाई, अणु मात्र भी राग के प्रति तन्मयता का परिणाम यदि है, सारे द्वादशांग का तो नहीं होगा, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जावे, मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। अनंत संसारी हैं, आगम ये कह रहे हैं, कौन सा न्याल कर लिया पढ़ करके। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं, मान कशाए घिसी नहीं मन की, मान कशाए नहीं घिसी मन की, घिस डाली प्रतिमाएं। खूब काम किए, खूब राग उलझाए इस राग में। इसलिए सारा प्रथमानुयोग ये कहता है, इतिहास ये कहता है, भारतीय इतिहास ये कहता है, प्राचीन भारत की कहानियाँ ये कहती हैं कि दुनिया भर में जितने भी विवाद हुए हैं वे सब जर जोरू और ज़मीन के कारण हुए हैं। और जर जोरू ज़मीन के कारण जितने भी विवाद हुए हैं उनमें इन तीनों के प्रति होने वाला राग कारण है, द्वेष झगड़े का कारण नहीं है। सारे दुनिया भर को लगता है ये द्वेष है, द्वेष की वजह से झगड़ा हुआ, इनके द्वेष की वजह से झगड़ा हुआ, द्वेष की वजह से नहीं, असंतुष्ट राग की वजह से झगड़ा हुआ। इस दुनिया में कौन किससे लड़ने जाता है भाई साहब? भाई लड़ते हैं, पड़ोसियों से कौन लड़ने जाता है? पड़ोसियों से लड़ते हैं, दूर वालों से कौन लड़ने के लिए जाता है? रिश्तेदारों से लड़ते हैं, अनजान आदमियों से कौन लड़ता है? क्यों भैया? बाप बेटे लड़ रहे हैं, भाई लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं मुझे बतलाओ तो सही। पति पत्नी लड़ रहे हैं, भाई के अंदर सर फूट रहे हैं, माथे फूट रहे हैं, क्यों? राग है। किसके प्रति? संपत्ति के प्रति हो सकता है, धन के प्रति हो सकता है, परिवार के प्रति हो सकता है। राग की पूर्ति नहीं, मेरा कहना माना नहीं, विवाद खड़ा हो गया, लो साहब अब क्या करो बोलो।
झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है कि मैंने कही और माना नहीं। क्या मानना चाहिए था? मैंने कही और मेरी बात मानी नहीं, मेरी बात को ठुकरा दिया। मुझे अपेक्षा थी, मुझे इस बात की अपेक्षा थी कि मेरी बात की पूर्ति होनी चाहिए। द्वेष का कारण राग है। द्वेष राग के कारण होता है जितेंद्र जी भाई साहब, राग के कारण द्वेष होता है। द्वेष के मूल में राग बैठा हुआ है। मैं कई बार कहता हूँ ऐसा, जैसे समझो आप रोड पर जा रहे हैं और हाईवे पर चल रहे थे, अचानक गाड़ी ख़राब हो गई। परिस्थिति ऐसी बन गई कि न इधर जाते बनता है न इधर जाते बनता है, साधन कुछ है नहीं, सुविधाएं कुछ मिल नहीं रही है। क्या करें? एक ही उपाय है, किसी की शरण मांग लो, किसी से लिफ्ट मांग लो, किसी को रोको। दूर दूर तक कोई आता जाता दिखाई नहीं दे रहा है, एक व्यक्ति दिखाई दिया आता हुआ, थोड़ी सी आशा की किरण बंधी, हाथ दिया उसको, भाई साहब प्लीज़ प्लीज़ हेल्प हेल्प हेल्प। देखो बहुत ऐसे तो बहुत खुददार हैं, किसी से कोई मांगता नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई, अब करे क्या? कोई उपाय नहीं दिख रहा है। पड़ा थोड़ी ना रहेगा रोड पर, किसी से तो कुछ कहना पड़ेगा। रोको, नहीं रुका। कई गाड़ियां आ गई पिछले 15 मिनट में, 15 मिनट में 5-7 गाड़ियां निकल गई, लेकिन एक भी व्यक्ति ने रोका नहीं, रुकी नहीं गाड़ी। अब कोई व्यक्ति दूर से दिखा, परिचित व्यक्ति दिख रहा है, अरे यार, अरे अंकल जी आ रहे हैं, अरे भाई साहब आ रहे हैं, अब तो काम हो ही जाएगा ऐसा लगता था। वो नज़दीक तक आए और हमने उनको रुकने के लिए कहा और वो ऐसे हाथ हिला करके जय जिनेंद्र करते हुए चले गए, रुके नहीं। अब बताओ, जो 10 गाड़ियां पहले निकली थी उनमें आपको द्वेष नहीं हुआ था, गुस्सा नहीं आया था, आप नाराज नहीं हुए थे, क्योंकि वे अपरिचित थे, अनजान थे। अब जहां आपने अपेक्षा की, क्या जहां अपेक्षा की वहां क्या हुआ? अरे ये भी नहीं रुका, ठीक है बेटा आने दो, कोई बात नहीं, हम भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। हमें मुसीबत के समय पर मैंने इनको पुकारा, इन्होंने सहयोग नहीं किया, कोई बात नहीं, अब देखो, आप देखते हैं इनको। वो जो अपनापन था ना, वो द्वेष में बदल गया। बोलो, जर माने धन होता है, जर कहते हैं धन को, पैसे को, ये जर है। ये जर माने पैसा, जर माने धन, जोरू माने स्त्री, जमीन तो है ही, जैसे अपन कहते हैं प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद। तो ये इन 3 के कारण हम आपसे पूछते हैं, इतिहास के युद्धों की यदि बात करो आप, तो राम रावण का जो युद्ध हुआ किसके कारण हुआ था? राग के कारण, सीता के कारण। राग सीता के कारण हुआ था ना, कारण तो सीता थी ना। सीता का हरण करके ले गया था रावण, रामचंद्र जी वापस लाना चाहते थे, वो हुआ नहीं। अब हुआ क्या बतलाओ? अब क्या करें? तो अब युद्ध हुआ दोनों के आपस में, बीच में। तो रामचंद्र जी को तो सीता से राग था, इसलिए रावण क्यों लड़ रहा था? उसको तो द्वेष होगा ना सीता के प्रति, उसको भी राग था। रामचंद्र जी को तो सीता के प्रति राग था ही, रावण को भी सीता के प्रति कोई द्वेष नहीं था। वह भी सीता को अपनी पटरानी बनाना चाहता था। दोनों को ही हृदय में राग है, राग के कारण युद्ध हुआ है, द्वेष के कारण नहीं। रामचंद्र जी को कोई रावण से द्वेष थोड़ी न था, भैया मेरी सीता माता को लौटा दो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं, सीता माता को लौटा दो, युद्ध विराम घोषणा कर देते हैं, हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई लड़ना थोड़ी ना, खेल खत्म हो जाएगा, और क्या क्या करना है बतलाओ। मानने को तैयार नहीं भाई साहब, मानने को तैयार नहीं। राग के कारण, दोनों को ही राग था। अच्छा, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? ये तो रामायण की बात हो गई। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? जमीन की वजह से हुआ। अच्छा, कौरव लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उनको तो राग था जमीन के प्रति, तीव्र राग था, हम नहीं देंगे जमीन, हम नहीं देंगे जमीन। उनको तो तीव्र राग था कौरवों को तो। अच्छा, पांडवों का क्या हाल था भाई साहब? पांडवों को जमीन के प्रति द्वेष होगा ना कि नहीं? उनको भी रहने के लिए 5 गांव चाहिए थे। क्या
उनको भी कोई ज़मीन के प्रति द्वेष थोड़ी ना था, उन्हें भी ज़मीन चाहिए थी, राग था। अरे इतना तो चाहिए यार, 5, मैं आपसे पूछता हूँ 5 लोगों को रहने के लिए 5 मकान चाहिए, वहाँ तक तो बात समझ में आती है। 5 गांव चाहिए, एक एक गांव में एक एक व्यक्ति रहेगा कि हाँ साहब क्या है भाई, तब क्षत्रिय हैं, अब इतना भी नहीं होगा क्या? पूरा राज्य दे दिया इनको, अब इतना सा भी नहीं रहेगा क्या? भाई साहब सारे दुनिया में झगड़े, पैसे के कारण होने वाले झगड़े, हत्याएं, आत्महत्याएं किससे छिपी हुई है? कहने का मतलब यह है, राग झगड़े का मूल है, राग विवाद का कारण है, राग आपदाओं का मूल है, ये यहाँ कह रहे हैं। जितने अंश में राग होगा, जितने जितने अंश में राग होगा, जिसका जिसके प्रति जितना ज़्यादा राग होगा वो व्यक्ति उतना ज़्यादा उसके कारण दुखी होगा। जिसका जितना राग होगा वो उतना दुखी है। माँ बाप बच्चों के प्रति राग के कारण दुखी हैं, बच्चे अपने बच्चों के प्रति राग के कारण दुखी हैं। बोलो, ये पंचम काल है भाई साहब, अवसर्पणी काल चल रहा है। यहाँ राग की धारा ऊपर से नीचे की तरफ ही बहती है। पानी का बहाव जैसे ऊपर से नीचे जाता है ना, तो अवसर्पणी काल है ऐसे ढलान की तरफ, राग की धारा भी ऐसे नीचे की तरफ बहती है। आपको आपके बच्चों के प्रति जितना राग है, अपने माता पिता के प्रति उतना राग नहीं होगा। आपके बच्चों को उनके बच्चों के प्रति जितना राग है उतना आपके प्रति नहीं होगा। ये स्वरूप ही है, क्या करो आप। अब राग राग में मरे जा रहे हैं हम, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरे बच्चे, अरे बच्चे तो अपने ही हैं, अरे प्यारा बच्चा। और जितना जितना राग है उतना वो राग की अपेक्षाओं के ऊपर खरे नहीं उतरते हैं। ये खेद खिन्न होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है। अब क्या करें इसको? बोलो, राग, राग के प्रति तन्मयता, ये मूल में भूल है। राग तो चौथे गुणस्थान में भी है, पंचम गुणस्थान में भी है, छठे सातवें गुणस्थान में भी है। भूमि का अनुसार घटता हुआ राग है ऊपर तक, राग में गड़बड़ नहीं है। राग में तन्मयता, ये महाभूल है, ये मूल में भूल है। और राग तो भूल है, राग चारित्र मोह की भूल है, और राग में राग दर्शन मोह की भूल है। देखिए, पढ़ता हूँ यहाँ टीका की संस्कृत लाइन पढ़ी है मैंने, अनुवाद पढ़ता हूँ। जितने अंश में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र हैं, जितने अंश में, जितनी जितनी मात्रा में सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है व सम्यक चारित्र हैं, उतने अंश में कर्म बंध नहीं है। माने रत्नत्रय जितने जितने अंश में हैं उतने अंश में कर्म बंध नहीं है, तथा जितने अंश में राग भाव है, जितने अंश में राग भाव है उतने ही अंश में कर्म का बंध है। उतने अंश में कर्म का बंध है, जितने अंश में राग भाव है उतने अंश में कर्म का बंध है। बोलो क्या कहना है आपको? ये कितनी बारीक बात कहते हैं। एक प्रश्न सामने दिखाई दिया, राग और मोह, क्या ये दोनों एकार्थवाची हैं? नहीं है। देखिए, सामान्य बोलचाल की भाषा में राग को और मोह को एकार्थवाची कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं बोलचाल की भाषा में। जब आगम की सूक्ष्मता में जाकर के हम देखते हैं और जब 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मोह राग द्वेष, क्या मोह राग द्वेष, तो मोह शब्द का प्रयोग तन्मयता वाला मोह है, दर्शन मोह है, श्रद्धा की विपरीतता है, ये मोह है। श्रद्धा की विपरीतता का नाम मोह है, ठीक है। और चारित्र मोहनीय कर्म के भेद हैं कषाएं, उसमें आती है राग द्वेष। तो एक तरफ राग द्वेष है, एक तरफ मोह है। मोह, भाई मोहनीय कर्म के 2 भेद, ऐसा समझो, बहुत धीरे धीरे, 2 मिनट लगेंगी। 8 कर्म हैं, 8 कर्मों में से एक कर्म का नाम है मोहनीय कर्म, बराबर। 8 कर्मों में से एक कर्म का नाम है मोहनीय कर्म। अब उस मोहनीय कर्म के 2 भेद, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय, 2 हो गए, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय माने मोह और चारित्र मोहनीय माने राग द्वेष।
दर्शन मोहनीय माने श्रद्धा की विपरीतता, और चारित्र मोहनीय माने राग द्वेष कषाएं। श्रद्धा जहाँ विचलित हो गई है वहाँ दर्शन मोह है, और चारित्र में जहाँ गड़बड़ दिखाई दे रही है वो चारित्र मोह है। क्या और क्या एक्सप्लेन कराना चाहते हैं? हो गया ना। माने कषाएं होती है ना, कषाएं 25 प्रकार की कषाएं, उन 25 प्रकार की कषाएं वो चारित्र मोहनी के भेद हैं। 25 कषाएं, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये 25 कषाएं हैं। ये 25 कषाएं सब चारित्र मोहनी के भेद है। मोहनी कर्म के दर्शन मोहनी के 3 भेद, चारित्र मोहनी के 25 भेद, टोटल मोहनी कर्म के 28 भेद। तो दर्शन मोहनी माने मोह, श्रद्धा की विपरीतता, और चारित्र मोहनी के 25 भेद, वे 25 के 25 कषाएं हैं। और उन 25 कषायों को 2 भागों में बांट देते हैं। एक का नाम है रागादिक राग रूप, और एक का नाम है द्वेष रूप। राग रूप 13 कषाएं हैं, द्वेष रूप 12 कषाएं हैं। ये सब चारित्र संबंधी हैं। तो ये सब बातें जो हैं ये कह रहे हैं भैया राग छोड़ने योग्य है, माने एक प्रकार से राग का मोह, राग का मोह क्या है? बोलो, राग का राग क्या है? और सुनो, राग का राग क्या है? अभी तो बताया यद्यपि मैंने थोड़ी देर पहले आपको। राग का राग क्या है? राग अच्छा है, शुभ राग भला है। क्या आलोक जी भाई साहब, शुभ राग करते करते कल्याण हो जाएगा, शुभ राग करते करते मेरा भला हो जाएगा। विनू भाई क्या कह रहे हैं? शुभ राग से मेरा कल्याण हो जाएगा। बोले ये राग का मोह है, ये राग का राग है, ये राग तुझे अनंत संसार में रुलाने वाला है। बोलो, अरे भगवान के प्रति राग, अरे देव शास्त्र गुरु के प्रति राग, अरे ये तो मंद राग है, अरे ये तो शुभ राग है। वाह रे वाह, राग का राग अलाप रहा है जबरदस्ती। ये राग फंसाने वाला है। कितनी 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 खतरनाक बातें हैं, सोचो आप। सारी दुनिया अटकी है। भगवान की भक्ति का राग, पूजन का राग, स्वाध्याय का राग, सुनने का राग, सुनाने का राग, समझने का राग, सीखने का राग है। जबकि हम कह रहे हैं हमारा दर्शन है वीत राग, और इसे चाहिए सब जगह राग राग राग। अशुभ राग तो नहीं चाहिए। बाल बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति होने वाला राग था अशुभ राग। देव शास्त्र गुरु और पंच परमेष्ठियों के प्रति होने वाला राग था शुभ राग। अब शुभ राग को वीत राग समझ लिया। ओ क्या गड़बड़ हो गई भाई साहब, समझ में आया क्या? शुभ राग था शुभ राग, इस शुभ राग को वीत राग समझ लिया। क्या सारा झगड़ा ही इस बात का है। अरे यार इतनी तो मंद कषाय है, इतनी तो मंद कषाय है। तो भैया मंद कषाय कषाय है या नहीं है, एक बात बता। खुद ही तो बोल रहा है विनीत जी भाई साहब। जब राग को आग कह दिया गया है तो कौन सा राग आग है और कौन सा राग आग नहीं है? जब किसी चीज के लिए ये कह दिया जाए कि ये जहर है, तो बोले यार ये मीठा जहर है कि खट्टा जहर है कि कड़वा जहर है? बोले तुझे खाना है क्या? नहीं नहीं खान, मैं पूछ रहा हूं कि भाई कड़वा हो तो फिर थोड़ी तकलीफ होगी, मीठा जहर तो, अरे मीठा है लेकिन जहर है। जहर क्यों नहीं दिख रहा है? इस राग को जहर कह रहे हैं। ये राग विध्वंस करने वाला है, ये राग नष्ट करने वाला है। कौन से राग को रखें? फंस रहा है राग के आग में। राग की आग में, द्वेष की कीच में, फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं। क्या बहुत पुराना भजन है। हमारे रमेश जी है ना लवाण वाले, धर्म जी साहब, तो वो बहुत गाते थे कव्वाली स्टाइल में। राग की आग में, मुझे 2 ही लाइन ध्यान है, भूल गया, बहुत बरसों पुरानी बातें हो गई। राग की आग में
द्वेष की कीच में फंस गया बीच में क्यों संभलता नहीं, फंस गया बीच में क्यों संभलता नहीं। या तो राग में या द्वेष में, राग की आग है और द्वेष का कीचड़ है, कीचड़ में उलझा है कि राग की आग में फंसा हुआ है, लेकिन फंसाने वाले तो दोनों ही हैं। कब तक फंसा रहेगा, निकलता क्यों नहीं है, संभलता क्यों नहीं है। यहाँ तो संभलने की चर्चा चल रही है भैया, संभलो संभलो, संभलने की बात है भैया। क्या कह रहे हैं, जितने अंश में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, उतने अंश में कर्म बंध नहीं है, बंधन नहीं होता है। तथा जितने अंश में राग भाव है, उतने ही अंश में कर्म का बंध है। जितने अंश में राग है उतने में कर्म का बंधन है, जितने में राग का अभाव है उतने में अबंध है। हिसाब ये जितने उतने का चक्कर समझ में नहीं आया, जरा कुछ समझाओ तो सही थोड़ा बहुत। ये जितने जितने अंश कह करके क्या कहना चाह रहे हो, ये जितने 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 उतने क्या है ये चक्कर जितने और उतने का। सुनिए, सुनाते हैं, यहाँ भावार्थ पढ़िए, भावार्थ देखिए इसी पेज पर। भावार्थ में कहते हैं जीव के 3 भेद हैं। ये साहब जीव के तो 2 भेद सुने हैं हमने, समनस्का मनस्काः, संसारिणो मुक्ताश्च, 2 भेद पढ़े हैं हमने। आत्मा 3 प्रकार की है। मन सहित और मन वाले और बिना मन वाले, या फिर संसारी और मुक्त, 2 तरह के जीव पढ़े। ये 3 कौन से हो गए, आत्मा 3 है। आत्मा के 3 भेद हैं। जीव का हो या आत्मा को, अवस्थाएं 3 हैं, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा, एक परमात्मा। 3 तरह की आत्माएं हैं। आत्मा 3 तरह की, बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म, जीव त्रिधा है। खत्म हो गई कहानी बस। फिर तो परिभाषाएं बतलाइए दौलत राम जी ने। बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म, जीव त्रिधा है। इन तीनों में देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुदा है। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुदा है। और उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के, अंतरात्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। मध्यम अंतर आत्म है जे, देशव्रती अनगारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी। और सकल निकल परमात्म द्वैविध, सकल निकल परमात्म द्वैविध, तिन में घाति निवारी, श्री अरिहंत सकल परमात्म, लोकालोक निहारी। और ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल, परमात्मा का दूसरा भेद, निकल परमात्मा। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल, वर्जित सिद्ध महंता। और ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगे शर्म अनंता। और ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगे शर्म अनंता। आपको लग रहा होगा ये क्या सुनाए जा रहे हो, सुनाए जा रहे हो, सुनाए जा रहे हो। छेड़ाला की लाइनें हैं भाई साहब, क्या करें। छेड़ाला की 3री ढाल की लाइनें हैं, जिसमें बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप बतला दिया गया है। 3 नाम गिना दिए, बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म, जीव त्रिधा है। बोलो, बचपन में याद की थी बहुत पहले, 1992-93 में। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, 3 तरह की आत्माएं हैं। और कहते हैं इन तीनों में से बहिरात्मा तो मिथ्या दृष्टि है। बहिरात्मा कौन है भाई, 3 आत्मा बतला दिए। बहिरात्मा, बहिरात्मा क्या, बाहर में जो आत्मा माने, बहिर मतलब बाहर, और आत्मा माने आत्मपन की बुद्धि। बाहर में जिसके आत्मपन की बुद्धि है वो बहिरात्मा है, ठीक है ना। फिर क्या कहते हैं, अंतरात्मा, अंतर, अंतर भीतर में,
अंतर में जिसने आत्मापन स्वीकार किया वो अंतरात्मा है, बाहर में जो आत्मापन स्वीकार करे वो बहिरात्मा, अंतर में जो आत्मा को माने वो अंतरात्मा, और जो परम आत्मा हो गए हैं वे परमात्मा। कितना सरल है, बोलो। बहिरात्मा बाहर वाले, अंतरात्मा अंतर वाले, और परमात्मा परम जो उत्कृष्ट हो गए हैं वे परमात्मा हैं। आत्मा तो सभी हैं, सभी आत्माएं। अब हम कौन से आत्मा हैं? क्या बोलो, हम लोगों में से कितने लोग अंतरात्माएं और कितने बहरे आत्माएं हैं? क्या क्या कहा पंडित जी? बहरे आत्मा, बहरे बहरे आत्मा। एक बच्चे ने कह दिया था बहुत सालों पहले सभा में क्लास चलते समय, आत्मा के 3 भेद बतला रहा था, और आत्मा के 3 भेद बतलाने के बाद में बच्चे से पूछा तो उस बच्चे ने जवाब दिया, एक बहरे आत्मा, एक अंतरात्मा, एक परमात्मा। मैंने कहा क्या वापस बोलना? बोले बहरे आत्मा। मैंने कहा बेटा बहरे नहीं, बहिरात्मा। फिर बाद में मैंने कहा कि हाँ, जितने बहिरात्मा होते हैं सब बहरे ही होते हैं। क्या श्री गुरु की नहीं सुनते हैं, वीतरागी संतों की नहीं सुनते हैं, जिनवाणी की नहीं सुनते हैं, विद्वानों की नहीं सुनते हैं, ज्ञानियों की नहीं सुनते हैं, तीर्थंकरों के नहीं सुनते हैं, समूह शरण में जाकर के भी बिना सुने ही आ गए, वे कौन है? वे सब बहरे आत्मा ही तो हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए गया, तीर्थंकर परमात्मा के उपदेश को सुना, गणधरों के सानिध्य में जाकर के बैठ गया, तो भी कैसा है? इधर से सुना और सामने से निकाल दिया, सुना ही नहीं, कान में गई नहीं, अंदर में गई नहीं बात। वे सारे आत्मा बहरे आत्माएं हैं। 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के सभी जीव जिनके कर्णेंद्रिय नहीं है, कर्णेंद्रिय ही नहीं है, वो सब बहरे आत्माएं। 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के जीव सब नियम से बहिरात्मा होते हैं। क्या कहें? तो बहिरात्मा ये कौन है? ये बहिरात्मा इन तीनों में से बहिरात्मा तो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है बहिरात्मा, क्योंकि उसके सम्यक दर्शन नहीं है, केवल राग भाव ही है। ओहो, अतः सर्वथा बंद ही है। बहिरात्माओं के सर्वथा बंद है। बहिरात्माओं के जीवन में सिर्फ राग 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 भाव ही दिखाई देता है। बहिरात्माओं के जीवन में राग के अलावा और कुछ नहीं है, हैं? सर्वथा बंद ही है बहिरात्माओं के। तो परमात्मा भगवान, परमात्मा कौन है? भगवान जिनके पूर्ण सम्यक दर्शन हो गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से चर्चा उठाई है ना, तो बोले जो सम्यक दर्शन जिनके नहीं है वो तो बहिरात्मा है, सम्यक दर्शन जिनके पूर्ण हो गया है वे परमात्मा है, और जिनके अपूर्ण रत्नत्रय है वे अंतरात्मा है। माने रत्नत्रय की चर्चा कर रहे थे। पिछला जो श्लोक था 211 नंबर का, वहां रत्नत्रय से बात समझा रहे थे ना, बात न रत्नत्रय के माध्यम से समझाई जा रही थी, और रत्नत्रय के माध्यम से बात समझाते समझाते क्या किया? ये बतला दिया कि इस रत्नत्रय से जो विरोध में है वे बहिरात्माएं, रत्नत्रय जिनके हो गया है वे अंतरात्माएं, और रत्नत्रय जिनके पूर्ण हो गया है वे परमात्माएं। रत्नत्रय की सापेक्षता से 3 प्रकार के आत्माओं का कथन किया यहां पर। देखो, इन तीनों में से बहिरात्मा तो मिथ्या दृष्टि है। क्या मिथ्या दृष्टि है बहिरात्मा तीनों आत्माओं में से, क्योंकि उसके सम्यक दर्शन नहीं है। बहिरात्माओं के सम्यक दर्शन नहीं है। क्या करें? सुनते ही नहीं है। जिन वैन सुने तो भूल भगे, जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी। जिनेंद्र देव के वचनों को सुना नहीं है, समझा नहीं है, सुना भी तो अंदर में उतारा नहीं है। कैसे सुना? आज तक कभी इसने सुनी नहीं है। समय सार की 4थी गाथा में कहते हैं, अरे भैया, काम भोग बंधन की कथा इस जीव ने अनादि काल से अनंत बार सुनी है। शुद्ध बुद्ध आत्मा की चर्चा इसने कभी सुनी नहीं, परिचय में नहीं आई, इसके अनुभव में नहीं आई। शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा इसने कभी सुनी नहीं है। कि क्या बात कर रहे हो साहब, हम सुन तो रहे हैं, कि सुनी नहीं है। इसको सुनना नहीं कहते हैं। सुन करके तत्रूप परिणमन कर जाने को सुनना कहते हैं, लेकिन सुनी नहीं है हमने। क्या कह रहे हैं यहाँ? बहिरात्मा तो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उसके सम्यक दर्शन नहीं है, केवल राग भाव ही है। बहिरात्माओं के खाली राग भाव ही है। क्या करो उसके? बहिरात्माओं के तो खाली राग भाव है।
इसलिए सर्वथा बंधन ही है, बंद ही है, बंद ही है, बंद है। बहिरात्मा बंध में है, सर्वथा बंध में है। और परमात्मा भगवान जिनके पूर्ण सम्यक दर्शन हो गया है, रत्नत्रय जिनके पूर्ण हो गया है, उनके राग भाव के अत्यंत अभाव होने के कारण, राग भाव के अत्यंत अभाव हो जाने के कारण, राग का अत्यंत अभाव होने के कारण सर्वथा बंध नहीं है, सर्वथा बंध नहीं है, बिल्कुल बंध नहीं है, किंचित मात्र भी बंध नहीं है। परमात्माओं के मोक्ष ही है। माने दो तरह के जीव ले लिए, एक रागी और एक जिनके राग का अभाव है। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, क्योंकि ये बात यहाँ से कुछ अलग तरह से उठाना चाह रहे हैं। नीचे चल करके येनान शेन की बात करेंगे, इसलिए पहले जो येनान शेन में सम्मिलित नहीं होते हैं उन दो को निपटा दिया, क्योंकि गाथाएं तो येनान शेन कह रही है ना, जितने अंश में रत्नत्रय है और जितने अंश में राग है। तो जो श्लोक है मूल, ये श्लोक तो अंश अंश की बात कर रहा है, और आत्मा है तीन प्रकार की। तो कह रहे हैं ये जो तीन प्रकार की आत्माएं हैं, इन तीन प्रकार की आत्माओं में दो प्रकार की आत्माओं की चर्चा कर लो। बोले वहां अंश का चक्कर नहीं है, ये पूरा रागी है और ये पूरे वीतरागी है। ये तीन है ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अभी अंतरात्माओं को छोड़ दो, क्या अंतरात्माओं को छोड़ दो, तो बोले ये जो बहिरात्मा है, ये बहिरात्मा पूरी तरह से रागी है, और जो परमात्मा है ये पूरी तरह से वीतरागी हैं। तो जो पूरी तरह से रागी हैं वे 100% बंधन वाले हैं। रागियों को बंधन है, रागियों को बंधन है, सारा बंधन रागियों की वजह से है। मोही हैं, रागी हैं, इनको बंधन है। चलो ये तो हो गया एक। अब जो सेकंड थर्ड नंबर वाले जो हैं ये पूरी तरह से वीतरागी हैं, तो इनके बंधन बिल्कुल नहीं है। इनके 100% बंधन है, इनके 100% बंधन नहीं है। तो इन दो की चर्चा इन्होंने यहाँ कर ली है, और तीसरे की चर्चा, अंतरात्मा की चर्चा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि उनमें कई लेवल बनते हैं अंतरात्माओं के। बहिरात्मा का कोई लेवल नहीं है, बहिरात्मा का काई का लेवल ही नहीं है, उसका तो लेवल ही नहीं है, अंडरग्राउंड में रहता है, नीचे है, जमीन में धंसा है। बहिरात्मा का काई का लेवल, तो बहिरात्मा का कोई लेवल नहीं, माने बहिरात्मा का कोई क्राइटेरिया नहीं। जितने अनर्थ जगत में दिखाई देते हैं सब बहिरात्माओं के किए हुए हैं। बहिरात्माओं से क्या अपेक्षा की जा सकती है? वीतरागी संतों का विरोध, जनवाणी का विरोध, तत्व ज्ञान का विरोध, स्वाध्याय का विरोध, प्रवचन सभाओं का विरोध, जिन मंदिरों का विरोध है, वीतरागी दिगंबर संतों की वाणी का अपमान, तीर्थंकरों का अपमान। अरे कितने 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 अनर्थ हैं जो बहिरात्माओं के माध्यम से नहीं किए गए हैं। हमने भी भूतकाल में बहिरात्मापन में अनंत बार ऐसा काल बिताया है, अनंत बार ऐसा काल बिताया है, अनगिनती अनर्थ किए हमने भी बहिरात्मापन में। तो उनकी तो क्या बात करें, वो तो सारे सर्वथा राग में ही डूबे हैं, क्या पाप के कीचड़ में डूबे हुए हैं। उनकी तो क्या बात करें, खत्म ही हो गई कहानी। और बोले अब उनकी बात कर लो, परमात्माओं की बात कर लो, तो बोले उनके तो राग बचा ही नहीं है, राग का लेश मात्र भी नहीं है। परमात्माओं के तो राग का अंश मात्र भी नहीं है। तो जब परमात्माओं के राग का अंश मात्र भी नहीं है तो बंधन कितना है? बोले बंधन का सवाल ही नहीं है उनके तो। कि नहीं, जितने थोड़ा बहुत तो होगा भगवान के भी, सिद्ध भगवान के, अनंत भगवान के। बोले बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है उनके बंधन? ये बात बतलाइए। क्योंकि उनके राग नहीं है। आपको मालूम है राग का सद्भाव 10वें गुणस्थान तक है, इसलिए 11वें गुणस्थान वालों के भी बंधन नहीं होता, 12वें गुणस्थान वालों के भी बंधन नहीं होता। थोड़ी सी कर्णानुयोग की बात बतलाता हूँ, 1 मिनट है अपने पास में, पौन मिनट है, सुनो। ये कहते हैं स कषाया कषायो सांप्रदायिक एरियापथियो, स कषाया कषायो सांप्रदायिक एरियापथियो। 11वें 12वें गुणस्थान में क्या प्रकाश भाई एकड़ साहब बोलो, 11वें 12वें गुणस्थान में राग नहीं है, 13वें 14वें में भी राग नहीं है। इसलिए 11वें 12वें गुणस्थान के अंदर भी राग न होने के कारण, कषाय की चिकनाई न होने के कारण जो आश्रव होता है वो ईरियापथ आश्रव है। आया और चला गया, आया और चला गया, आया और गया, बस खत्म।
है ही नहीं, राग नहीं है उनके क्या, इसलिए ईरिया पथाश्रव कहा गया है। और उसके नीचे बोले कषाय वाले जीव हैं तो उनके सांप्रदायिक आश्रव कहा गया है। सकषायी जीवों के सांप्रदायिक आश्रव है और कषाय रहित जीवों के ईरिया पथाश्रव है। अभी ये जो चर्चा आगे कर रहे हैं, मैंने जानबूझकर छेड़ा नहीं, समय अपना हो गया है, विषय थोड़ा सा अलग अलग समझने योग्य है, इसलिए कल हम उस चर्चा को समझेंगे, समझाएंगे, बात करेंगे उसके बारे में कि अंतरात्माओं में क्या लेवल बनते हैं, अंतरात्माओं में परिस्थितियां किस किस प्रकार की बनती है, कितना बंधन होता है, कितना नहीं होता है, कितने अंश में होता है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, उसे अबंध क्यों कह दिया गया है, भोग के काल में भी अबंध कैसे है। बड़ी सुंदर मार्मिक बातें हैं, कल इस विषय को बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति लेते हैं। सुबह, हाँ जी, एक सूचना है आप सबके लिए, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। सुबह मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि प्रकरण कल से शुरू कर रहे हैं। सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि प्रकरण 257 नंबर पेज से शुरू होगा। मुमुक्षुओं और आत्मार्थियों के लिए सबसे प्रिय विषय है सम्यक्त्व सन्मुख। शायद हम तो ऐसा लगता है हम तो सम्यक दृष्टि, सम्यक्त्व सन्मुख हैं, सम्यक्त्व सन्मुख हैं, तो हम कितने पानी में हैं, उसकी मार्मिक चर्चा कल प्रातःकाल होने वाली है। दोपहर के दोनों प्रवचन यथावत हैं। और अभी जनवाणी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बार मुकार मंत्र जनवाणी माता की।